यूपी टीवी न्यूज पर फर्रुखाबाद जिले की दिन भर की बड़ी खबरें लेकर एक बार फिर से हाजिर हैं। अगर आपने अभी तक यूपी टीवी न्यूज को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो यूपी टीवी न्यूज को लाइक और सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको खबरों के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलते रहें। अब पहली बड़ी खबर फर्रुखाबाद से है, जहां फर्रुखाबाद में बिजली विभाग की लापरवाही से मोहल्ले वाले परेशान हैं। मोहल्ले वालों ने आरोप लगाया है कि लगातार हम 15 साल से बिजली विभाग को बिजली का पैसा देते हुए चले आ रहे हैं, लेकिन इसके बाद भी बिजली विभाग की ओर से कोई भी सुविधाएं अभी तक मोहल्ले वासियों को नहीं मिल पाई हैं। इस दौरान उन्होंने आरोप लगाया कि कई बार जेई एक्सियन से मिलकर बात कर चुके हैं, लेकिन मोहल्ले में बिजली के तार लकड़ी के लट्ठे पर झूलते हुए नजर आ रहे हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह से बिजली के तार टूटे हुए नाली के भीतर पड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। और इस दौरान वहां पर मौजूद और लोगों पे रहने वाले लोगों ने बताया कि यहाँ पर बिजली विभाग की ओर से कई बार लिखित में भी शिकायत की गई है, लेकिन अभी तक बिजली विभाग ने खंभे लगाने की जहमत तक नहीं उठाई है। इस दौरान अगर बिजली विभाग इन मामलों पर सुनवाई नहीं करता है या हमारी मांगों को नहीं मानता है तो हम आगे दूसरे और कार्यों पर विचार करने का प्रयास करेंगे। आइए आगे आपको सुनाते हैं कि इस मामले पर क्या कुछ कहा है। लेकिन आज तक जो है नहीं, खंभे जो है आए दिन टूटते रहते हैं, आए दिन घटना होती रहती है, लेकिन इस पर कोई भी जो है बिजली विभाग सुनवाई नहीं करता है। आपने फर्रुखाबाद पहुंचे उत्तर प्रदेश के पर्यटन मंत्री और फर्रुखाबाद के प्रभारी मंत्री जयवीर सिंह ने कई विभागों की रैंकिंग खराबी होने से नाराजगी व्यक्त की है और इस दौरान उन्होंने कई विकास कार्यों की समीक्षा भी की और कई विकास कार्यों का उद्घाटन भी किया है। उन्होंने कलेक्ट्रेट सभागार में विकास कार्यों एवं कानून व्यवस्था की समीक्षा बैठक की। सबसे पहले उन्होंने कृषि विभाग के 2 लाभार्थियों को सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन योजना के अंतर्गत रोटावेटर व 1 लाभार्थी को ट्रैक्टर की चाबी प्रदान की। 5 दिव्यांगों को व्हीलचेयर और 5 दिव्यांगों को हियरिंग किट प्रदान की गई और 20 लोगों को उन्होंने कंबल भी वितरित किए हैं। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत समूह को 70 करोड़ 95 लाख रुपए की चेकें भी प्रदान की। उद्यान विभाग की एकीकृत बागवानी विकास मिशन SCP राज्य सेक्टर योजनांतर्गत 10 लाभार्थियों को संकर साग भाजी का बीज भी वितरण किया। कृषि विभाग की ओर से सोलर पंप योजना में चयनित 5 लोगों को प्रमाण पत्र भी वितरित किए हैं। इस दौरान उन्होंने कई विभागों की समीक्षा करने के बाद नाराजगी भी जाहिर की, क्योंकि उन विभागों की रैंकिंग खराब नजर आ रही है। फर्रुखाबाद के मेला रामनगरिया पहुंचे विदेशी सैलानियों ने महंत सत्यगिरी का आशीर्वाद लिया और मेला रामनगरिया को भी विजिट किया है। विदेशी सैलानियों ने महंत सत्यगिरी का आशीर्वाद लेने के बाद आज मेला रामनगरिया में विजिट किया। इस दौरान मेला श्री रामनगरिया के जूना अखाड़ा क्षेत्र में जर्मनी निवासी हेलमंड तथा फ्रांस निवासी डार्को विलियम पहुंचे थे। उन्होंने संत समिति के अध्यक्ष महंत सत्यगिरी महाराज से भेंट कर आशीर्वाद लिया है। विदेशी सैलानी मेला रामनगरिया की भव्यता एवं अखाड़े की व्यवस्थाओं से काफ़ी प्रसन्न दिखाई दिए। उन्होंने कहा कि पूरे क्षेत्र में सबसे सुंदर व्यवस्था अखाड़े की है। संतों ने सैलानियों को मेला के इतिहास के बारे में भी जानकारी दी है। सैलानी हेलमंड ने बताया कि वे पिछले 55 वर्षों से लगातार भारत आ रहे हैं और देश के कई हिस्सों में जाने का उनको अवसर भी मिला है, पर आज जो यहाँ आकर शांति और आध्यात्म की अनुभूति हुई है उसका वर्णन करना संभव शब्दों में नहीं है। महाराज सत्यगिरी से मिलकर उन्होंने कहा कि बहुत अच्छा लगा है। इनके बारे में पूर्व में हमारे जो फ्रेंड्स आए थे उन्होंने बताया कि जब भी भारत जाओ तो महाराज जी से ज़रूर मिलकर आना, इसीलिए आज हम मेला में आकर महाराज जी से भेंट की है और उनका व्यक्तित्व भी बहुत ही विशाल बताया है। फर्रुखाबाद पहुंचे प्रभारी मंत्री जयवीर सिंह से जब फर्रुखाबाद के नाम बदलने की चर्चा के बारे में पूछा गया तो उन्होंने साफ तौर से कहा है कि फर्रुखाबाद के नाम बदलने का आज तक कोई भी प्रस्ताव मेरे पास नहीं आया है। इस बाबत हम आपको बता दें, कई बार फर्रुखाबाद के नाम बदलने की चर्चा ने जोर पकड़ा है। इस दौरान फर्रुखाबाद सांसद ने भी फर्रुखाबाद के नाम बदलने की चर्चा को समर्थन दिया था और उन्होंने कहा था कि हम अपने प्रयास से फर्रुखाबाद का नाम बदलवाने की कोशिश करेंगे। लेकिन इस दौरान जब प्रभारी मंत्री से इस बाबत जब सवाल उनसे पूछा गया तो उन्होंने साफ तौर पर कहा, मेरे इतने दिनों के प्रभारी मंत्री के कार्यकाल में आज तक फर्रुखाबाद का नाम बदलने का
कोई भी प्रस्ताव नहीं आया है। अगर प्रस्ताव मेरे पास फर्रुखाबाद का नाम बदलने का कोई प्रस्ताव अगर आता है तो निश्चित तौर पर उस पर गहन चर्चा की जाएगी और फर्रुखाबाद का नाम बदलने का प्रयास किया जाएगा। आइए इस दौरान क्या कुछ मंत्री जी ने कहा है उसको आपको सुनाते हैं। नाम कैसे बदला जाता है? प्रस्ताव होता है। प्रस्ताव दिया जा चुका है। कहाँ है? आपके सांसद जी ने ही 2 साल पहले दिया था। कोई प्रस्ताव इंडिविजुअल कोई नहीं देता। और कमेटी में जिला पंचायत दे, यहाँ से जिले की जो कमेटी यहाँ बैठी है यहाँ से जाए, ये प्रस्ताव जाते हैं ना। तो कोई प्रस्ताव मेरे ख्याल से हमारे सामने तो आया नहीं। तो हम मांगे कि सरकार का नाम बदलना केवल एक वही नहीं, अभी तक कोई नहीं, मैं नहीं मांगा। लेकिन अभी तक जितने दिन से हम प्रभारी मंत्री हैं अभी यहाँ कोई प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं हुआ है। सांसद जी ने पूरा चुनाव नाम बदलने के लिए किया था ना सर, यही क्या होगा? तो अब यार आएंगे बैठेंगे, वो सांसद जी प्रस्ताव करेंगे तो विचार यहाँ करेंगे हम लोग। लेकिन अभी कोई प्रस्ताव यहाँ फिलहाल नहीं आया है। वहीं पांचवी और आखिरी खबर की तरफ रुख करते हैं। खबर फर्रुखाबाद से ही है, जहां प्रभारी मंत्री जयवीर सिंह ने की विकास कार्यों व कानून व्यवस्था की समीक्षा। उत्तर प्रदेश सरकार में पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री तथा जनपद फर्रुखाबाद के प्रभारी मंत्री जयवीर सिंह ने शनिवार को कलेक्ट्रेट सभागार फतेहगढ़ के विकास कार्यों एवं कानून व्यवस्था की समीक्षा बैठक की है। बैठक से पूर्व मंत्री ने विभिन्न विभागों की योजनाओं के अंतर्गत चयनित लाभार्थियों को लाभ भी प्रदान किया है। मंत्री जयवीर सिंह ने कृषि विभाग की सबमिशन ऑन एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन योजना के अंतर्गत 2 किसानों को रोटावेटर तथा 1 लाभार्थी को ट्रैक्टर की चाबी सौंपी। इसके बाद 5 दिव्यांगजनों को व्हीलचेयर एवं 5 को हियरिंग किट वितरित की गई, जिसके बाद शीतलहर को देखते हुए 20 जरूरतमंदों को कंबल भी प्रदान किए गए हैं। उद्योग विभाग की योजनाओं के अंतर्गत मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान के 2 लाभार्थियों, 1 जनपद 1 उत्पाद योजना के 1 लाभार्थी तथा मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के 1 लाभार्थी को चेक भी वितरित किए गए। इसके अतिरिक्त पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की शादी अनुदान योजना के 5, समाज कल्याण विभाग की राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना के 5 तथा श्रम विभाग की मातृत्व शिशु बालिका मदद योजना के 5 लाभार्थियों को प्रमाण पत्र भी दिए गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी टीवी न्यूज, फर्रुखाबाद।